विषय आप 2 दिन पूर्व की घटना को आप सभी के मीडिया के समक्ष था ही कि बड़े पैमाने में फरीदनगर के हड्डी गोदाम में गौ मांस पकड़ाया गया। इतने बड़े पैमाने में गौ मांस पकड़ाया गया कि यहाँ के प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी भी अचक्क हो गए कि अरे इतनी बड़ी मात्रा में गौ मांस कहाँ से आया और ये गौ मांस क्या करने के लिए, ये क्या गौ मांस पूरे शहरों में बिक रहा है क्या। इस विषय को लेकर आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा यहाँ ज्ञापन सौंपा गया टीआई महोदय के कि वहाँ पर जिस मकान में ये पकड़ाया है उसका नाम कुरैशी करके है, कुरैशी आ रहा है, उसके घर को बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और उस पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई करें, प्रशासन नहीं करता है तो आने वाले समय में बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा। रवि निगम, छत्तीसगढ़ बजरंग दल, दुर्ग विभाग से योजक। जैसे 2 दिन पहले का घटना है, फरीदनगर में गौ मांस को बेचा जा रहा था, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो जो गौ मांस बेचने वाले हैं उनको चेतावनी देना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में आप लोगों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं उसको अब खत्म करने की बारी आ गई है। शासन प्रशासन भी जागरूक हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब कार्रवाई होगी, सुधरने का, आपको सुधारने का समय खत्म हो चुका है। हमने अभी आए हैं सुपेला थाने में, यहाँ भी टीआई साहब ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जैसे घटना हो रही है ये सहन करने योग्य नहीं है। क्या सनातन समाज के लोगों को इतना नपुंसक समझ रहे हैं? क्योंकि विकराल रूप हम धारण न करें तो आपको आपकी भूमिका बनाने की आवश्यकता है। भय का वातावरण प्रशासन के लिए होना चाहिए। और महोदय जी, जो इनके जो ग्राहक है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। उनके पास फोन है, उनके पास फोन डिटेल है सर, सभी की जानकारी है प्रशासन। हिंदू संगठन के तरफ से उनको अब हम चेतावनी देते हैं, अगर कहीं पर गौ मांस बेचते हुए पाया गया, पुलिस प्रशासन बाद में आएगी। हिंदू संगठन हो सकता है घर को तोड़फोड़ चालू कर दे, उसकी जवाबदारी जो गौ मांस बेचेगा उसका होगा। ये चेतावनी दिया जा रहा है। अब इस पूरी घटना के बाद एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। लोकेशन बिल्कुल, दीदी जो बाइट दे रही थी मैंने सुना है उनका, उन्होंने कहा मेरा बच्चा शौक में खाता था, उन्होंने अपना नाम हिंदू, बच्चा खत्म हुआ है किसी का, उसका भी मुझे भी दुख है, उसके लिए मैं बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ उनको। लेकिन उनके घर की जो महिला है जिन्होंने बाइट दी आप लोगों को, उन्होंने कहा वो शौक से खाता था। आप हिंदू हो, गौ मांस को शौक से खाते हैं, आप उसमें 33 कोटि का वास होता है, उसको आप शौक बता रहे हैं और मरने का रहा। वो अपने डर में और अपने आत्मग्लानि में वो मरा है। वो किसी के पुलिस के दबाव के लिए, हिंदू संगठन या बजरंग दल के दबाव के लिए नहीं मरा है। वो गलती किया था, उसको खुद को एहसास हुआ है, इसलिए वो मरा है। उनके घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं गलत है हिंदू संगठन पे, उसको खुद को एहसास हो गया मैंने गलत किया, इसने वो आत्महत्या किया है। कि फरीदनगर को और मुसलमानों को बदनाम ना किया। अगर में आता है इसलिए आपने फरीदनगर कहा। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही, मतलब आपको जानकारी दी, इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि आपके लोग गौ मांस बेच रहे थे, फरीदनगर वाले ही बेच रहे थे। घेराव कर रहे हैं। अभी टीआई साहब से हमने बात की है और पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से देखा जा रहा है, इसके पहले दुर्ग में गौ माता का बछड़े का गर्दन काट दिया गया था, इसके पहले फिर कुम्हारी में मामला आया, फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मामला आया, इसके पहले अभी बिलासपुर में अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है वहाँ पे मामला। तो पूरे प्रदेश में लगातार गौ माता का हत्या किया जा रहा है, कहीं बलात्कार किया जा रहा है और ये सारे साक्ष्य और वीडियो आते चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को विराम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नेतृत्व में आज आए हुए हैं और हम कठोर कार्रवाई इस कारण चाहते हैं। और इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत ज़रूरी बात बताना है, कारखाने को बंद करना चाहिए। चॉकलेट फैक्ट्री, आप बच्चे लोग हैं ना, चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट के लिए यूज़ हो रहा है, जेली के लिए यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये गौ माता के हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर विराम लगाने के लिए कारखाना भी हमको बंद करना है। जब तक डिमांड बढ़ता है तो और ज़्यादा काटे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? ये सब देखने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का है, सत्ताधीश मुख्यमंत्री आदरणीयों का है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ में गौ तस्कर या तो अपना ठिकाना बदल ले या तो उसको ठिकाना लगा दिया जाएगा। लेकिन भय प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य है। बुलडोजर की मांग करते हैं। जितने लोग हमें पकड़ते हैं प्रशासन के द्वारा और बजरंगियों के द्वारा, इन सब के घरों को सूचना मिलने पर, जो लोग गौ तस्कर का काम करते हैं, मांस मटन बेच रहे हैं, इनके घरों को तुरंत योगी आदित्यनाथ सरकार के जैसे यहाँ भी ढा देना चाहिए। कुल मिला के भय का वातावरण होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम विशाल ताम्रकार है। देखिए, 2-3 दिन पहले सुपेला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ, जिनका नाम राजसुनी और अब्बास कुरैशी है, उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत शीघ्र हम कर लेंगे और उन आरोपियों के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। उक्त संबंध में बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ लोग आज ज्ञापन देने सुपेला थाने में आए हैं।
उनको हमने आश्वस्त किया है और बता दिया है कि जो भी इसमें कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।